एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, है ना फ्यूचर डॉक्टर्स। आई नो आज संडे है, राइट? तो पढ़ाई तो बनती है ना? ओके, संडे है, आराम करना चाहिए। ओके, रेस्ट करो, आप रेस्ट ज़्यादा कर लो, पढ़ाई कम कर लो, पर करो, करनी बनती है, राइट? सो ओके, तो इसी के साथ मैं ले आई हूँ बेसिक्स ऑफ मैथ का पार्ट 2 फॉर यू ऑल। तो प्लीज़ पहले आप अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, है ना? ऐसे ही मैं यूज़फुल वीडियोस भी लाते रहूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है? और या बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ओके? अच्छे से बस ध्यान से समझ के पढ़ना है, ओके? तो इसी के साथ मैं मेरा आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले मैं इम्पॉर्टेंट बात ये बता दूँ स्टूडेंट्स कि ये मैं बना रही हूँ वीडियो, तो ये क्या है, बेसिक्स है, ठीक है? आपको आपके जो टेक्स्ट बुक है प्रेफर्ड कोर्स का, मतलब MBBS कोर्स का, जो आपके टेक्स्ट बुक्स हैं, उसी में से आपको अच्छे से पूरा डिटेल में समझ के पढ़ना है, ओके? नो अदर ऑल्टरनेटिव, ठीक है ना? ये वीडियो इज लाइक नॉट एन ऑल्टरनेटिव टू दैट। ये है जस्ट बेसिक्स मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है जो डिफ़िकल्टीज आती हैं समझने में, कुछ टर्मिनोलॉजीज या कोई टॉपिक्स में ऐसा कुछ, तो इसके लिए मैं ये बना रही हूँ, ताकि इससे क्या होता है कि आपका 60 to 70% जो लर्निंग है, अंडरस्टैंडिंग है, वो आ जाता है आपको, ठीक है, समझ में। उसके बाद फर्दर और आप अच्छे से समझ पाते हो, ठीक है, लर्न कर पाते हो, आपको बहुत हेल्पफुल होता है ये आपके लिए, ठीक है ना? तो उसके लिए ओके, तो जल्दी से मैं छोटा सा ही वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ज़्यादा मैं आपके लिए कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ कि आप सब कुछ अच्छे से ध्यान से समझ के पढ़िए, ठीक है? तो प्लीज़ स्टूडेंट्स अपने टेक्स्ट बुक्स से ही पढ़ना, जो आपके प्रेफर्ड कोर्स का है ना, MBBS का, ये सिर्फ बेसिक्स हैं, आप इनसे समझिए, हेल्प लीजिए जितना हो पाए, ठीक है? और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू। चलिए, तो आज का भी वीडियो ये जो है ना, तो मैं बहुत क्रिस्प और शॉर्ट रखने वाली हूँ, ताकि जिसमें आपको थोड़े से मैं समझा पाऊँ, थोड़ा करके अच्छे से, ठीक है? बिकॉज व्हाट इज़ द थिंग इज़ विथ मी ना, कि मैं आई बिलीव क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ठीक है ना? तो ऐसा है, तो उसके लिए अच्छा चलिए, ओके। तो ज़्यादा बातें नहीं, अब पहले हम पढ़ाई करते हैं, ओके? सो स्टार्टिंग द टुडेज वीडियो। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज जैसे हो गए, तो जैसे ब्रेन के लिए आप क्रेनियल वर्ड, ओके, क्रेनियल यूज़ करते हैं क्योंकि क्रेनियम जो होता है ब्रेन बॉक्स होता है, ठीक है? रीनल्स हो गया किडनी के लिए, कार्डियक इसको हार्ट, ठीक है ना? ऐसे हो गया। लंग्स के लिए पल्मनरी, ओके, लंग्स के लिए ऐसे हो गया। और कहीं आप कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट और ये बेसिक भी है कि कहीं वर्ड जो आप कभी देख लो ना, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, ऐसा कि मतलब जैसे कि सपोज एक वर्ड का मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल से, ठीक है? जैसे कि साइनोसाइटिस, ठीक है? तो पहले तो आप जो साइनोसाइटिस, इसका जो सफिक्स है जो पीछे लग रहा है वर्ड लास्ट में, वो क्या है? ITIS, ठीक है? तो ITIS क्या होगा? इन्फ्लेमेशन, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है? तो साइनोसाइटिस मतलब कि साइनसिस के इन्फ्लेमेशन को साइनोसाइटिस बोलते हैं। साइनसिस क्या होते हैं? स्पेसेस होते हैं, ठीक है? वो आपको मैं धीरे धीरे अच्छे से समझाऊंगी और बाद में, ठीक है, क्लियर करूंगी। ये हो गया, ठीक है ना? और उसके बाद में जैसे ये हो गया बोला मैंने, और उसके बाद में और जो टर्मिनोलॉजीज नहीं, लेकिन एक जो टॉपिक ऐसे जो बेसिक है, तो वही इन्फ्लेमेशन जो मैंने बोला, तो इसके लिए जो साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम एक और वर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं, कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, ऐसे पूछा जाता है, कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, व्हाट आर द कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है? तो वो इम्पोर्टेंट क्यों होता है अभी देख लेते हैं। और अब बेसिक बहुत ईजी समझना, ठीक है? कैसे? इन्फ्लेमेशन, जैसे आपको कोई इंसेक्ट बाइट किया, तो आप देखते हैं, क्या देखते हो? कि वहाँ पे रेडनेस होगा, ठीक है, स्वेलिंग हो जाता है, पेन रहता है। अगर आप उसको टच करके, पैल्पेट करके, मतलब फील करोगे, तो यू कैन फील हीट ऑल्सो, ठीक है? गर्म भी लगता है, हीट ऑल्सो यू कैन फील, ठीक है?
तो ये होगी साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। अब इसको ध्यान कैसे रखना है, आप ये नहीं लिख सकते, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज होते हैं जिसमें आपको लिखना होता है, यही तो बात होती है ना। मेडिकल नॉट दैट इजी, इसीलिए बट डोंट वरी, ठीक है, तो समझ के पढ़ेंगे सब हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्या बोल रही थी, जैसे कि उसको समझते हैं हम, रूबर, RUBOR, रूबर वर्ड हम यूज़ करते हैं फॉर रेडनेस बताने के लिए, इन्फ्लेमेशन का जो रेडनेस होता है उसको डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं रूबर, RUBOR, ठीक है। तो आप ऐसे ही ध्यान रख सकते हो ना, R फॉर रूबर, R फॉर रेडनेस, R ऐसे हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद में उसके बाद में डोलर, DOLOR, डोलर, पेन के लिए यूज़ करते हैं। आप कैसे इसको समझ सकते हो हिंदी में, बहुत आसान तरीके से, मतलब आप अपने डेली लाइफ से के सिनेरियोज को भी ना आप थोड़ा कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना, तो आपके लिए और इजी रहेगा एग्जांपल्स के साथ। जैसे ऐसे डोलर, DOLOR, डोलर, पेन, तो डोलर, डोला ऐसे करके आप डोला ऐसे ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि डोला ये मसल्स डोला, तो इसको आप बनाते हैं, जिम जाते हैं, ठीक है, बनाते हैं मसल्स गेन करने के लिए, जिम जाते हैं। पेन होता है प्रोसेस में, पेन होता है, तो वो डोलर, डोला से ऐसे पेन आप ध्यान रख लेना, ठीक है। ओके, और ये हो गया। और उसके बाद स्वेलिंग तो ध्यान रहता ही है, और वो बेसिक्स, मतलब ये लाइक वो है, क्या बोलते हैं, कॉमन सेंस भी ऐसे है ना। स्वेलिंग तो हो गई, इंसेक्ट बाइट होता है तो कुछ इन्फ्लेमेशन के एलर्जन के एंट्रेंस से, तो वैसे हो गया, ठीक है। तो ये हो गया साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो मेरी आज की वीडियो यही तक थी। आई होप आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा हो, जो मैंने समझाया आपको समझ आया हो, ठीक है। तो प्लीज़ इसको समझ के अच्छे से पढ़िए। प्लीज़ पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी यूज़फुल वीडियोस के लिए, एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट करके बताइए, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड।